क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आपको क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी डिफरेंट कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 मेंबर्स। तुम्हारे पास 8 लोग हैं, ठीक है ना? उसमें से 4 लोगों का तुमको कमिटी बनाना है। तो कितने तरीके से आप बना सकते हो कमिटी? 8C4 तरीके से। मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? जो आपका सेंटेंस वगैरह वो आप खुद से लिख लेना, ठीक है? 8C4 तरीके से आप कमिटी बना सकते हो, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबको याद है? NCR का फॉर्मूला क्या बनता है? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। उसी का यूज किया है इधर, ठीक है? तो अब इसको ब्रेक कर दो। 8 इंटू 7 इंटू 6, 5, 4 फैक्टोरियल। फिर एक 4 फैक्टोरियल का रखो, दूसरा 4 फैक्टोरियल की जगह क्या लिख सकते हो? 24। तो ये खत्म। 8 3 टाइम्स 24, 3 2 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70। इसका मतलब 70 तरीके से आप 8 लोगों का कमिटी, सॉरी 4 लोगों का कमिटी आउट 8 मेंबर्स बना सकते हो। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चेक कर लो। नोट डाउन किया? डन। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस। और दो क्वेश्चन इसके अंदर। हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस एंड ट्राइंगल्स में बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 15 पॉइंट्स व्हेन नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना? कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? कोलिनियर का मतलब क्या हो गया? एक ही लाइन के अंदर सारा पॉइंट्स लाई करना, उसको बोलते हैं अपन क्या? कोलिनियर, ठीक है? नो थ्री ऑफ देम आर कोलिनियर। अब आपके पास अवेलेबल कितना पॉइंट्स है? 15 पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है? आपके पास कितना पॉइंट्स है? 15। उसमें से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और ट्राइंगल बनाना है। तो अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है? एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। 15 पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो आपको स्ट्रेट लाइन बनाना, तो कितने तरीके से बना सकते हो? 15C2 तरीके से बना सकते हो, हाँ या ना? तो बस बना लो। 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 15 - 2 कितना होता है? 13। 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13। 13 गए हो, 2 7 टाइम्स। 15 इंटू 7 105। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्लियर? नेक्स्ट, ट्राइंगल बनाने के लिए, एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितना पॉइंट का जरूरत पड़ता है? 3 पॉइंट का। तो कितने तरीके से बना सकते हो? 15C 3 वेज में। क्या हो जाएगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 15 - 3 कितना होता है? 12 फैक्टोरियल। तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 6। ये खत्म। 5 से 3 टाइम, सॉरी, 3 से 5 टाइम्स। 3 से 2 टाइम्स। 2 से 7 टाइम्स। तो 5 इंटू 7 35। 35 इंटू 13 कितना होगा? इट विल बी 455। बोलो, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका, हाँ या ना? ये दो क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी। चलो, तीसरा जो सवाल आपको दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एक फिक्स तरीका मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी आपके पास जिंदगी में नंबर ऑफ डायगोनल्स का सवाल अगर आ जाए, ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आपको निकालना पड़ जाए, किसी भी टाइप का फिगर, कितना ही साइड का फिगर दे दिया, कोई इश्यू नहीं है। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का बेस्ट तरीका होता है ½ n इंटू n - 3, ठीक है? ये बेसिकली आया कहां से बता देता हूँ। इसका मेन फॉर्मूला होता है NC2 - n। इसको सॉल्व करने के बाद में ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, ठीक है? NC2 - नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का तरीका होता है NC2 - n। इसको सॉल्व करने के बाद में ये निकलेगा, ठीक है? तो आप आराम से यूज कर लो, ½ इंटू n इंटू n - 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
अब सवाल क्या था? सवाल आपके पास था, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए डेकागोन। डेकागोन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? नंबर ऑफ साइड्स डेकागोन के अंदर कितना हो जाएगा? भाई साइड्स के बारे में पता रखो, ट्राइंगल में 3 साइड, स्क्वायर 4, स्क्वायर रेक्टेंगल काइट कुछ भी जो 4 साइड, पेंटागन 5, ठीक है, हेक्सागोन 6, हेप्टागोन 7, ऑक्टागोन 9, 8, नोनागोन 9, डेकागोन 10। बहुत हंस रहा है तुम, इतना अच्छा लगा वर्ड है? नोनागोन में कुछ ज्यादा हंसा तुम, किसी चीज का याद आ गया तुमको? है? चलो, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागोन कितना हो जाएगा? हाफ एन, n-3। हाफ एन की जगह क्या लिखोगे? 10, 10-3 7। तो टोटल कितना डायगोनल्स बन सकता है डेकागोन में? 35। कोई दिक्कत? क्लियर है सबका, हाँ या ना? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? ए पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स, मतलब यहाँ पे डायगोनल्स दे दिया, आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, मतलब शेप क्या है बेसिकली। तो 4 नंबर पे नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको कितना दिया हुआ है? 44 इज इक्वल टू हाफ n इंटू n-3। क्लियर इचेस? तो 44 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 88। n इंटू n-3। ठीक है, कंपैरिजन कंपैरिजन मेथड का यूज करते हैं। 88 को 2 से करते हैं 44, फिर 2 से करेंगे 22, फिर 2 से करेंगे 11। तो 11 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। तो लिख सकते हैं 11 इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू n-3। हाँ या ना? चेक कर लो। यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस है, और 11 और 8 में भी 3 का डिफरेंस है। तो n का वैल्यू डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं क्या होगा? 11। अब चेक कर लो, n-3 इक्वल टू 8 भी लेते हो तो भी n का वैल्यू कितना आएगा? इजी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? डन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, हाउ मेनी कमिटीज में बी फॉर्म, ईच कंटेनिंग 6 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ठीक है ना? अब तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना गिवन है? 9। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना गिवन है? 5। ये बात सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें से आपको कमिटी फॉर्म करना है। उस कमिटी में 6 बॉयज होना चाहिए और 2 गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है। नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म। अब अगर मेरे को 6 बॉयज सिलेक्ट करना है, तो कहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई? 9 बॉयज में से तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो 9C 6 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमको 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। कहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा? 5 गर्ल दिया हुआ है, उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C। क्लियर ये चीज? बीच में लगा दो मल्टीप्लीकेशन का साइन। अब मल्टीप्लीकेशन क्यों लग रहा है, ये चीज को समझो आप लोग। बिकॉज आप एक कमिटी बना रहे हो।
उस कमिटी में दोनों चाहिए, गर्ल भी चाहिए, बॉय भी चाहिए, दोनों साइमल्टेनियसली आपको चाहिए, इसलिए मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, मतलब यहाँ पे एंड का सिचुएशन है। क्वेश्चन अगर ऐसा बोलता कि कमिटी बनाना, उसमें या तो बॉयज होना चाहिए और गर्ल्स होना चाहिए, तब क्या लगता, प्लस का साइन लगता बीच में। आया बात समझ में? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको? साइमल्टेनियस है, कमिटी कितना लोगों का, 8 लोगों का कमिटी बन गया ये। टोटल आपके पास कितना लोग है, 9 + 5 14। 8 लोगों का कमिटी बन गया, उसमें से 6 बॉयज और 2 गर्ल्स। ठीक है, तो अब देख लो कितना आंसर आएगा। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 9 - 6 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। फिर 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 3 फैक्टोरियल, ये खत्म, ये खत्म, 2 2 टाइम्स खत्म, 3 से 3 टाइम्स खत्म, 2 टाइम्स खत्म, 4 टाइम्स। तो क्या बच रहा है, 4 × 3 = 12, 12 × 7 84, 84 × 10 840। इतने तरीके से आप कमिटी बना सकते हो, चेक कर लो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सबका, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको क्या दिया हुआ है, देयर आर 11 क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन आंसर 6 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 11 इज कंपलसरी। अब आपके पास एक पेपर के अंदर टोटल 11 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्लियरली बोल दिया कि 11th नंबर क्वेश्चन आपको करना ही करना है। जो कंपलसरी हो गया तो वो तो चॉइस में ही नहीं आएगा, मतलब वो तो 100% करेगा ही करेगा। अब आपके पास रिमेनिंग कितना क्वेश्चन बचा, 10। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो आपको 10 में से कितना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, 5, बिकॉज टोटल 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी सिलेक्टेड इज हाउ मच, 6। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, टू बी सिलेक्टेड इक्वल टू 6। 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, ठीक है। आउट ऑफ 11 क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। ठीक है, 11 क्वेश्चन में एक कंपलसरी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन कंपलसरी कहते हैं, मतलब ये तो आपको करना ही करना है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये चॉइस में आएगा ही नहीं, वो एनी हाउ आपको करना है। ठीक है ना, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अब उसको छोड़ के आपके पास कितना क्वेश्चन बचा, रिमेनिंग क्वेश्चन कितना बचा, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास कितना बचा, 10। ठीक है, अब आपको सिलेक्ट कितना करना है, क्वेश्चन टू बी सिलेक्टेड, बिकॉज एक जब कंपलसरी कर दिया तो कितना क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 10 में से 5 करना है, 10 × 5, सो इट विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल। नीचे एक 5 फैक्टोरियल को रहने दो, एक 5 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दो, 5 4 3 2 1, ये खत्म। फिर 5 2 10, ये खत्म। 4 2 × 8, ये खत्म। 3 3 × 9 खत्म। तो कितना हो जाएगा, 6 3 × 18, 18 × 14, 18 × 14 होता है 252। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर है सबका? नेक्स्ट, 9 का सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, from 7 teacher and 5 student, a committee of 6 is to be formed. In how many ways can this be done? If it must include at least 3 student, at most 4 teacher, majority of the student. तो एक एक करके समझो यहाँ पे, ठीक है। आपके पास टोटल 7 टीचर है और 5 स्टूडेंट है। पहला जो सिनेरियो वो आपको बोल रहा है एटलीस्ट 3 स्टूडेंट शुड बी देयर। कमिटी कितना लोगों को बनाना है, 6 लोगों का कमिटी बनाना है, लेकिन उसमें बोल रहा है कि कम से कम 3 स्टूडेंट चाहिए। तो जब एटलीस्ट का कंडीशन आ जाता है ना, तो यहां पे समझो चीज को कि कम से कम 3 मतलब 3 तो होना ही चाहिए,
4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 5 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज 5 ही स्टूडेंट आपके पास अवेलेबल है। तो सिचुएशन क्या बनेगा? ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट कितना हो जाएगा? सबसे पहले आप स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में बात करो, बिकॉज स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एटलीस्ट 3 बोला है, तो 5 में से 3 स्टूडेंट को आप सिलेक्ट कर लो। कमेटी कितना लोगों का बनाना है? 6 लोगों का कमेटी बनाना है। ठीक है, अभी भी 3 लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो 3 कौन होगा? टीचर होगा। टीचर है कितना आपके पास? 7। तो 7 में से 3 टीचर को आप सिलेक्ट कर लो। खत्म। एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा, स्टूडेंट क्या बोला है? एटलीस्ट 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अगर अब हम 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करें तो टीचर कितना होगा? 2, बिकॉज कमेटी तो 6 लोगों का बनेगा। अगर हम पांचों का पांचों स्टूडेंट को सिलेक्ट कर ले तो अब टीचर कितना होगा? 1, बिकॉज 6 लोगों का कमेटी बनाना है। अब इससे ज्यादा और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5c3 इंटू 7c3 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी, 5 - 3 2। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 - 4 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 0। तो आंसर कितना होगा? 1। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 7 - 1 6 फैक्टोरियल। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। 7 को ब्रेक करेंगे, 7 × 6 × 5। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 फैक्टोरियल, प्लस 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 6 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2, प्लस 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो सबको सॉल्व कर लो। ये हो गया 3 टाइम्स। 4 खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 3 खत्म। तो कितना आ जाएगा? 7 × 5 35, 35 × 10 350, प्लस 7 × 3 21, 21 × 5 कितना होता है? 105, यही होगा। प्लस ये, हाँ सही किया, तो +7, तो 350 प्लस 105 प्लस 7 कितना आ जाएगा आपके पास? 462। एक बार आंसर चेक कर लो, सही है क्या? यस। तो इतने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एटमोस्ट 4 टीचर। एटमोस्ट 4 टीचर का मतलब होता है मैक्सिमम 4 टीचर को आप ले सकते हो। तो आप 4 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हो, 2 को भी ले सकते हो, 1 को भी ले सकते हो, या 0 टीचर्स को भी ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड एटमोस्ट। एटलीस्ट जब होता है वो मिनिमम होता है, एटमोस्ट जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया। मतलब 4 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ कम ले सकते हैं। एटमोस्ट में मतलब तुमको पीछे की तरफ जाना है, एटलीस्ट में आगे की तरफ जाना है। सिंपल सा चीज सोचो, एटलीस्ट 3 बोल दिया और टोटल सोचो 7 है, तो इसका मतलब 3 4 5 6 7 तक जाएगा। ठीक है, एटमोस्ट 4 बोल दिया और सोचो टोटल 8 है, तो एटमोस्ट में पीछे जाना है, 4 3 2 1 0 तक जाना है। ठीक है, तो इसमें सिनेरियो हम बना देते हैं, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। क्लियर? नंबर बी में एटमोस्ट 4 टीचर, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 7 टीचर है एंड 5 स्टूडेंट है। ठीक है,
तो टीचर के रेस्पेक्ट में सोचते हैं 7C4 इंटू 6 लोगों का कमिटी बनाना ना, तो क्या होगा 5C2 प्लस 7C3 इंटू 5C3। क्लियर? फिर 7C2 तो 5C4 प्लस 7C1 इंटू 5C क्या होगा 5। क्लियर ये चीज? अब 7C0 मत ले लेना, ठीक है, बिकॉज 6 लोगों का कमिटी बनेगा ही नहीं फिर। नॉर्मली अगर वो 6 होता ना, सोचो अगर 6 स्टूडेंट होता, तब 7C0 और 6C6 हो जाता। समझ में आ रहा है? 7C0 और 6C6 हो जाता। बट यहाँ पे आपको टोटल 6 लोगों का कमिटी बनाना है, 6 लोगों का कमिटी बनाना है। उसमें से एक टीचर को हम ले लिया, ठीक है, और बाकी 5 स्टूडेंट को ले लिया। अब अगर हम एक भी टीचर को नहीं लेगा तो मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट रहेगा, 6 लोगों का कमिटी बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास है। इसका कैलकुलेशन फटाफट अभी आप करो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का मेजोरिटी होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट ज्यादा होना चाहिए। आपके पास टीचर कितना है 7, ठीक है, स्टूडेंट कितना है 5। अब अगर स्टूडेंट का मेजोरिटी रखना है तो कम से कम कितना स्टूडेंट आपको चाहिएगा 6 लोगों का कमिटी में? 4। बिकॉज आप 3 स्टूडेंट रखते हो और 3 टीचर रखते हो तो मेजोरिटी नहीं हो, बराबर हो गया। बात समझ में आ गया? 6 लोगों का कमिटी बनाने के लिए अगर आप 3 स्टूडेंट को यूज करते हो और 3 टीचर का यूज करते हो तो वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट नहीं हुआ, वो इक्वालिटी हो गया। टीचर भी इक्वल है और आपका स्टूडेंट्स भी इक्वल है, लेकिन आपको क्या रखना है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, तो कम से कम 4 स्टूडेंट तो होना पड़ेगा, ठीक है। तो 5C4 इंटू 7C2 एक ये हो सकता है, प्लस 5C5 इंटू 7C1 एक ही हो सकता है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज 5 ही आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है। तो 5C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 - 4 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस 5C5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 7C1 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 7 - 1 6 फैक्टोरियल। तो 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7 × 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 5 फैक्टोरियल, प्लस 7 × 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो 7 × 3 = 21, 21 × 5 कितना होता है 105, 105 प्लस 7 112। इसका आंसर चेक कर लो एक बार, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोल रहा है? A team of 8 players is to be selected out of 8 boys and 6 girls, ठीक है। 8 बॉयज आपके पास है, 6 गर्ल्स आपके पास है, ठीक है। उसमें से कितना लोगों का आपको प्लेयर का टीम बनाना है? 8 प्लेयर्स का आपको टीम बनाना है, ठीक है। अब उसमें तो बोल दिया कि इफ एक्सक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल, एक्सक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर गर्ल मतलब एक गर्ल को पहले से ही हटा दिया, उसको इंक्लूड हम कर ही नहीं रहे। तो एक गर्ल को अगर हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे तो अब गर्ल मेरे पास अवेलेबल कितना हो गया 5, ठीक है। उसमें बोल रहा है और इंक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय, इंक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय का मतलब एक बॉय ऐसा होगा जिसको हम 100% लेगा ही लेगा, तो वो भी मेरा सिलेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो 8 बॉय में से एक बॉय को हम 100% लेगा, तो बॉय कितना बचा 7 बॉय। क्लियर ये चीज? इंक्लूजन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉय इज गारंटेड। हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी सिलेक्टेड इफ इट कंटेन्स 3 गर्ल्स, उसमें लड़की कितना होना चाहिए 3, और कितना लोगों का टीम होना चाहिए 8 लोगों का। 3 गर्ल होना चाहिए, इसका मतलब बॉयज कितना होगा फिर 5। अब बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। इंक्लूजन किसका कर रहा है अपन? बॉयज का, ठीक है। एक्सक्लूजन किसका कर रहा है अपन? ठीक है, मतलब एक लड़की को तो हम हटा ही दिया, अवेलेबल अब मेरे पास 5 है, 5 में से कितना लोगों को हम सिलेक्ट करेगा
3 कितने तरीके से कर सकते हो? 5C3 बेस में खत्म, गर्ल सिलेक्ट हो गया। 8 लोगों का टीम बनाना है, लड़का कितना चाहिए मेरे को? 5। ठीक है, उसमें क्लियरली एक चीज बोल दिया कि भाई आपका पास जो 8 बॉयज है उसमें से एक बॉय पर्टिकुलरली उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है, मतलब एक जगह तो वो लड़का ले लिया। 5 बॉयज हमको सिलेक्ट करना था, एक बॉय ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है और एक जगह खत्म भी हो चुका है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास अवेलेबल कितना बॉयज है? 7। और जगह कितना है? 4, बिकॉज एक जगह तो ऑलरेडी एक बंदा ले चुका है। तो कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं? 7C4 बेस। बोलो बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ या ना? क्लियर है? तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 3 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 × 6 × 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म। तो 5 × 7 35, 35 × 10 350। तो इतने तरीके से आप लोग 8 लोगों का टीम को क्रिएट कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? हाँ या ना? सही है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक आप लोग ट्राई करके देखना घर पे। ठीक है, वो होमवर्क रहेगा, 11th में क्लास में करूंगा। और अगला क्लास के अंदर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, डेट विल बी योर बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल्स may be formed by joining 9 points when 4 of them are collinear। अब आपके पास 9 पॉइंट्स अवेलेबल है, उसमें सोचो अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितनी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब उसमें ये लोग ये बोल देते हैं कि भैया 4 of them are collinear। 4 पॉइंट्स अगर आपके कोलिनियर है, इसका मतलब एक ही लाइन के पास 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये एक ही लाइन में 4 पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं, तो इनको आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपके पास जो 9 पॉइंट्स अवेलेबल है, वो आप ये मान लो कि 9 के 9 पॉइंट्स आपके पास नॉन कॉलिनियर है। ठीक है, तो टोटल कितना तरीका हो सकता है स्ट्रेट लाइन बनाने का? 9C2। अब उसमें 4 पॉइंट्स जो है आपके कोलिनियर है, तो वो कोलिनियर वाले पॉइंट्स को आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो -4C2। अब कुछ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि भैया पहले ही 9 में से 4 को माइनस कर देते हैं, बचा 5, और 5C2 भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन निकाल लेते हैं, बट ये गलत है। कौन से 4 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है ये आपको नहीं पता, तो इसलिए आपको टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको 4C2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 9C2 - 4C2 अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 9 - 2 कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल, माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, माइनस 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ये खत्म खत्म, ये गया 2 4 टाइम्स, और इधर ये 2 2 टाइम्स। तो कितना जाएगा? 4 9 जा 36, 36 - 6 30। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। अब देखिए 4 अगर कोलिनियर है, तो इसका मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसके पास 4 पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन में ही कंसिडर किया जाएगा ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? +1। दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, बट अगर आप ट्राइंगल का केस लेते हो तो आपको +1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्राइंगल के केस के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा आपका? 9C3 -4C3, बिकॉज एक ट्राइंगल बनाने के लिए मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और 3 पॉइंट की अगर आपको रिक्वायरमेंट है, उसमें अगर मैं बोल रहा हूँ 4 पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो 4C3 आपको करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
3 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये 6 फैक्टोरियल, माइनस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9C3, 7 9 जा, तो कुछ गलत लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओ ओ ओ सॉरी, 6 और 8 को मैंने काट दिया, जस्ट अ सेकेंड। 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 माइनस 4 टोटल कितना हो जाएगा 80। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ आपको। इसमें बोलता है कि क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 2 ग्रुप्स, जहां पे आपके पास 6 प्लेयर है और 8 प्लेयर्स है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी डन इफ द ग्रुप ऑफ 6 शेल कंट्रीब्यूट नो फ्यूअर देन 4 प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ 6 जो है उसमें 4 से कम प्लेयर्स नहीं होने चाहिए। तो कितना तरीका हो सकता है बनाने का। तो सबसे पहले आप 6 में से 4 प्लेयर चूज कर लो। ठीक है, 6 में से 4 प्लेयर यहाँ पे चूज किया। आपको जो टीम बनानी है वो तो 11 लोगों की टीम बनानी है, मतलब 11 लोगों की टीम बनानी है। तो बाकी प्लेयर्स कहाँ से आएंगे, ये 8 प्लेयर में से आएंगे। ठीक है, तो 8 में से कितना सिलेक्शन करेंगे 8C7, तब जाके आपका 7 + 4 11 की टीम बन जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि 6 में से 5 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, तो 8 में से कितने प्लेयर को सिलेक्ट करोगे 6 प्लेयर को। फिर 6 में से 6 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, 8 में से कितने प्लेयर को सिलेक्ट करोगे 5 प्लेयर को। कोई दिक्कत इसमें, इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, बिकॉज मैक्सिमम ही आपका 6 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 कितना होता है 2, इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, 8 माइनस 7 कितना होता है 1, प्लस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 कितना होता है 1, इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 6 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, इंटू 6, प्लस 6 की वैल्यू 1, इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, फिर 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, फिर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, प्लस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये खत्म, 2 3 टाइम्स खत्म, 7 7 खत्म, 5 5 खत्म, 6 6 खत्म, 5 5 खत्म, 6 6 ये खत्म, फिर 2 4 टाइम्स, फिर उसके बाद में और क्या बच रहा है, सब कुछ हो गया। 5 इंटू 3 15, ठीक है, 15 इंटू 8 इधर हो गया, प्लस 7 इंटू 4 कितना होता है 28, 28 इंटू 6 इधर हो गया, प्लस 8 7 जा 56। क्लियर एजेस, तो 15 इंटू 8 आपके पास कितना आ जाएगा 120, 28 इंटू 6 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 6 जा 48, 4 कैरिड, 6 2 जा 12, 168, ये हो गया 168 प्लस 56। अब इसको ऐड करना है, 168 प्लस 120 प्लस 56, 8 और 6 14, 5 6 11 12 13 14, ये हो गया 344। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। कोई इश्यू किसी को, क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का क्या दिया हुआ आपको, कि भैया क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि आउट ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स, ठीक है, ए कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, नहीं नहीं सॉरी, ए पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। ठीक है, in how many ways can the party be formed if Mrs. X and Mr. Y refuse to join the same party। मतलब जिसमें मिसेस एक्स होगी उसमें मिस्टर वाई नहीं होगा,
मिस्टर वाई जिसमें होगा उसमें मिसेस एक्स नहीं होगी। ये सिनेरियो आपको बनाना है। तो ऐसे अगर सीधे सीधे बनाने जाए तो काफी लंबा सिनेरियो आपका बैठ सकता है। यहाँ पे आप एक काम करो, एकदम सिंपल सी चीज है कि भैया 3 लेडीज और 4 जेंट्स की कमिटी बनानी है। ठीक है, आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया मिस्टर एक्स मिसेस वाई, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब 8 लेडीज और 7 जेंट्स है, उसमें से 3 लेडीज और 4 जेंट्स की कमेटी बनानी है, तो कितने तरीके हो सकते हैं? 8C3 इंटू 7C4। ये सिनेरियो आपका बैठ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व अगर कर लेते हैं, क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 8 - 3 5 फैक्टोरियल, इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6, 5 फैक्टोरियल, इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। तो 8 7 जा कितना होता है? 42। सॉरी, 8 7 जा 56। ठीक है, इंटू 7 5 जा 35। तो 56 इंटू 35 अगर अपन करते हैं तो अपने पास आता है 1960। ये हो गया टोटल, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, किसी भी टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सवाल आपको आप समझिएगा कि भैया जिसमें मिसेस एक्स है उसमें मिस्टर वाई नहीं होगा, जिसमें मिस्टर वाई है उसमें मिसेस एक्स नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जिसमें मिस्टर एक्स और मिसेस वाई दोनों होंगे, सॉरी मिस्टर वाई एंड मिसेस एक्स दोनों 100% होंगे, मतलब उन दोनों को पहले से ही आप सिलेक्ट करके रख लो। ठीक है, नंबर ऑफ वेज where Mrs. X and Mr. Y are included, मतलब ये लोग को इंक्लूड हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास सिनेरियो? देखिए, 8 लेडीज है, जिसमें से एक लेडीज को मैं पहले ही सिलेक्ट करके रख दिया। मैंने पहले ही एक लेडी को सिलेक्ट करके रख दिया, तो जिसको मैं सिलेक्ट करके ऑलरेडी रख चुका हूं उसको मैं दोबारा सिलेक्ट नहीं करने वाला। तो मेरे पास सिनेरियो क्या बनेगा? 8 में से एक गया, बचा 7, और एक लेडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अब मेरे को 3 लेडीज का बनाना था ग्रुप, तो एक सिलेक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं, तो बचा मेरे पास 2, 7C2। सेम तरीके से आपके पास जेंट्स का भी सिलेक्शन होगा। जेंट्स आपके पास 7 है, करना है आपको 4 सिलेक्ट, उसमें से ऑलरेडी एक को आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो कितने तरीके बन जाएंगे? 6C3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 3 फैक्टोरियल, 7 6 5, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। ये खत्म। तो 7 3 जा कितना हो गया? 21, इंटू 5 4 जा 20, 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा जहां पे आपको मिसेस एक्स और मिस्टर वाई को नहीं लेना है? तो टोटल वेज आपके पास ऑलरेडी 1960 है, माइनस कर दो नंबर ऑफ वेज वेयर मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई आर ऑलवेज इंक्लूडेड। कितना हो जाएगा ये? 420 माइनस कर दो, तो बचेगा आपके पास कितना? 1540। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पूरी तरीके से खत्म होता है। ठीक है,